हेलो कैप्रिकॉर्न राशि, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए उनका अगस्त का महीना उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, कमिटेड है, मैरिड हैं, सिंगल्स हैं, तो ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आप कमेंट ज़रूर करा करिए, आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, इस तरह से, जिससे वीडियो की एनर्जी आपसे मैच हो सके। छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज है, ये आप ज़रूर करा करिए। तो अगर आप कोई क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं, कोई जेमस्टोन, ब्रेसलेट, तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम आपकी एनर्जी निकालते हैं, उसके बाद आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ देखेंगे। कैप्रिकॉर्न राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर के साथ उनका रिलेशन क्या होगा, गाइडेंस देखेंगे और पार्टनर के कुछ हम मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब इस महीने, अगस्त महीने में आप काफ़ी खुश रहेंगे अपनी फैमिली को लेकर और आपका पार्टनर भी आपका साथ देगा। आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं हुआ था तो आप रिश्ते में ध्यान देंगे। सिंगल्स हैं तो आपका पूरा फोकस अपने पार्टनर पर और अपनी फैमिली पर रहेगा। मैरिड हैं तो भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगर टाइम नहीं देते थे, एक दूसरे को बहुत टाइम देने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी होगी। अगर किसी बात पर आपका लड़ाई झगड़ा हो गया था, मन मुटाव हो गया था, तो आप उसे सॉर्ट आउट करेंगे। और जो लोग कमिटेड हैं, उनकी बात नहीं हो रही थी अपने पार्टनर से, नो कांटेक्ट चल रहा था, तो अभी थोड़ा सा ऐसा ही चलने वाला है। अपना ज़्यादा टाइम तो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने वाले हैं। तो आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी। धीरे धीरे आप अपने पार्टनर के और करीब जाएंगे। जो लोग मैरिड हैं, एक दूसरे को साथ रहने का आपको मौका नहीं मिलता था, आप एक दूसरे के साथ रहेंगे और समझने का आपको मौका मिलेगा और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे का साथ देंगे। अगर आपकी वाइफ है और आप उसे टाइम नहीं दे पाते थे, आप उसका छोटी छोटी चीज़ों में हाथ बटाएंगे। जैसे अगर वो खाना बना रही हैं तो आप उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। घर के कामों में आप उनको थोड़ा सा हाथ बटाएंगे, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा और आपका रिश्ता भी और मजबूत होगा। तो चलिए और देख लेते हैं। लवर्स, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत रहेगा, एक हार्मनी रहेगी और भरोसा बहुत रहेगा आपको एक दूसरे पर। अगर आप सिंगल्स हैं तो हो सकता है आपको कोई पार्टनर मिल जाए। आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर की खोज में थे, आपको कोई लवमेट नहीं मिल रहा था, तो हो सकता है वो आपकी खोज पूरी हो जाए, आप रिलेशनशिप में आ जाएं। और आपके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं। आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आपने अपने मन की बात ना बताई थी, तो अपने पार्टनर को अपने मन की बात भी बता सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि इसी पार्टनर के साथ मुझे आगे फ्यूचर बनाना है। तो अगर आप कमिटेड हैं तो भी आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपके रिश्ते में बहुत प्यार रहेगा, आप एक दूसरे को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और आप एक दूसरे को प्यार बहुत करेंगे। रिलेशनशिप भी आपका अच्छा होगा। तो आप एक दूसरे पर भरोसा भी बहुत करेंगे। अगर आपको अभी तक भरोसा नहीं था, इस महीने एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। आपका पार्टनर भी आपका विश्वास जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और मैरिड हैं तो भी आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आपको टाइम नहीं मिलता है तो एक दूसरे से, तो आप एक दूसरे को प्यार भी बहुत करेंगे। आपका पार्टनर आपकी सारी बातें मानेगा, आपको घुमाने ले जाएगा, शॉपिंग कराएगा, आप जो भी चाहते हैं वो उनसे बहुत प्यार से बोलेंगे तो मनवा सकते हैं। आपके रिश्ते में ट्रस्ट रहेगा, एक दूसरे पर आप बहुत भरोसा करेंगे, आप वादे करेंगे एक दूसरे से हमेशा एक साथ रहने की, एक दूसरे को समझने की, सारी वैल्यूज़ को भी आप साथ में लेकर चलेंगे। तो एक दूसरे के साथ ही फ्यूचर बनाने का सोचेंगे। और देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप एक दूसरे के लिए पैशनेट बहुत रहने वाले हैं। अपने पार्टनर को लेकर विज़न भी बहुत देखेंगे। आपका पार्टनर आपसे दूर है, बात नहीं हो पा रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आप एक दूसरे को लेकर सपनों में भी देखेंगे और पैशनेट बहुत रहेंगे, मिलने के लिए ट्राई करेंगे। हो सकता है आप एक दूसरे पर बहुत रौब जमाते हो, आपका पार्टनर भी आप पर जमाता हो और आप भी जमाते हो, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो सकता है। आपसे वो किसी बात पर नाराज़ हो सकते हैं। अगर आपने उनकी कोई बात नहीं मानी थी,
प्यार आपसे बहुत करते हैं, आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। तो आप एक दूसरे की बात नहीं मानी होगी तो आपके पार्टनर थोड़ा सा नाराज़ रहेंगे, वो ईगो में भी बहुत रहेंगे, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। आप उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपनी दिल की बात ज़ुबान पर लाने में बहुत टाइम लगाएंगे। और अगर आप सिंगल्स हैं तो भी आपको शादी की अगर रिश्ते नहीं आ रहे थे तो शादी के रिश्ते आएंगे, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है। और मैरिड हैं तो आपका पार्टनर आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकता है किसी बात पर, आप परेशान हो सकते हैं उनके बिहेवियर को लेकर, और वो आप पर हमेशा ही लीडरशिप बनाए रखना चाहते होंगे। उनको लगता होगा अगर आप उन पर लीडर नहीं बनेंगे तो आप हाथ से निकल जाएंगे। ऐसे ही बचपन से ऐसे ही होंगे। तो अपने पार्टनर को लीड भी करना चाहेंगे, आपको गुस्सा भी आएगा अपने पार्टनर पर और आप लीड करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि वो आपकी सारी बातें माने, अभी तक आपकी वो कोई बात नहीं मानते थे, तो आपको इस महीने ऐसा लगने वाला है। आप लोग कैप्रिकॉर्न राशि के लोग होते ही ऐसे हैं, वो बॉर्न ही लीडर ही होते हैं, लीडर की क्वालिटी लेकर ही पैदा होते हैं। तो आपके अंदर ईगो बहुत रहेगा, आप अपने पार्टनर को हमेशा चाहेंगे आपकी सारी बातें माने, आप उसकी एक नहीं मानेंगे लेकिन आपकी वो सारी माने। कुछ ऐसी एनर्जी में आप रहने वाले हैं। एक और देख लेते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आपको पार्टनर से अभी कोई मैसेज नहीं मिला था और अगर आप कमिटेड थे, नो कांटेक्ट चल रहा था, आपका सेपरेशन हो गया है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, तो आपका जल्दी ही आपने 8 दिनों में या 8 तारीख आपके लिए 88 लाइन गेट पोर्टल है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उस पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने पार्टनर से अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, जो भी टेक्निक होती है मैनिफेस्ट करने की विश फुलफिलमेंट के लिए वो आप कर सकते हैं 88 पोर्टल पर। तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन होगा क्योंकि यहाँ 8 का ही कार्ड है। आप एक दूसरे के साथ पैशनेट बहुत रहेंगे। आपको अगर मौका नहीं मिल रहा था अपने पार्टनर से बात करने का, मीटिंग करने का, तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप नए आइडियाज़ के साथ उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। और जो लोग सिंगल्स हैं उनको भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर वो बहुत टाइम से शादी करने का सोच रहे थे तो शादी के रिश्ते आपके लिए इस महीने आ सकते हैं और आपकी बात भी बन सकती है। और जो लोग मैरिड हैं उनका थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपस में। प्यार आपके लिए बहुत रहेगा, एक दूसरे के लिए प्यार बहुत करेंगे। और अगर आप रिश्ते में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आगे कोई पहल नहीं कर रहा था, तो आप एक्शन भी लेंगे। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो अपने पार्टनर से मिलने भी जा सकते हैं। तो आपके नए नए आइडियाज़ आएंगे आपके रिश्ते को अच्छा करने को लेकर। अब देख लेते हैं आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न राशि के जो लोग हैं उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा रहने वाला है। आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन चल रहा है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं सेपरेशन में भी आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है। बात नहीं हो रही है तब भी आपका रिलेशन क्या रहेगा, आप एक दूसरे के लिए क्या फील करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो अपने पार्टनर पर किसी बात को लेकर गुस्सा रहेंगे। आपका पार्टनर हो सकता है किसी आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, या आपने बहुत दिनों से एक दूसरे से मीटिंग नहीं करी है, आपके पार्टनर हमेशा प्लान बनाते हैं आपसे मिलने का और आप मना कर देते हैं, तो इस बात से आपके पार्टनर नाराज़ हो सकते हैं और आप भी उन पर पूरा रौब जमाएंगे क्योंकि आप वैसे ही लीडर हैं। कैप्रिकॉर्न राशि के लोग लीडर होते हैं, लीडर की क्वालिटी के साथ जन्म लेते हैं। तो अपने पार्टनर को थोड़ा सा टेंशन में ला देंगे आप, क्योंकि उन्होंने भी आपको बहुत परेशान किया है, तो इस महीने भी आप थोड़ा सा उन्हें चक्कर चलाएंगे। और कोई थर्ड पार्टी भी आपके बीच में आ सकती है, उनकी मदर भी हो सकती है जो आपके रिश्ते को नहीं चाहती हूँ आपका रिश्ता आगे बढ़े, तो आप इसको लेकर थोड़ा सा परेशान होने वाले हैं। अपने पार्टनर को समझाने की बहुत कोशिश करेंगे लेकिन आपकी बात नहीं बन पाएगी। आप काफ़ी सोच विचार में रहेंगे, ओवर थिंक करेंगे अपने रिश्ते को लेकर। और देखते हैं टेम्परेंस। तो आप रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका रिश्ता ख़राब चल रहा था, आपके बीच में कोई इश्यूज़ आ रहे थे, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही थी, या रिश्ता आपका अच्छा ही नहीं चल रहा था, नो कांटेक्ट था आपका, तो आपके पार्टनर की तरफ से भी आपकी तरफ से थोड़ा बैलेंस बनाने की एनर्जी है। आप बैलेंस बनाएंगे, अपने रिश्ते को अच्छा करने के बारे में सोचेंगे। आप ज़्यादा एफर्ट तो नहीं करेंगे, आप थोड़े से ही हाथ पैर मारेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करने से ही आपको लगेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक भी हो जाएगा क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है,
क्योंकि अगर आप दिल से चाहते हैं आपका रिश्ता अच्छा हो, पार्टनर आपकी बात सुने और फिर से हम लोग रिश्ते में आ जाएं, तो ऐसा ही होगा। क्योंकि आप जितनी पॉजिटिविटी में रहेंगे उतना ही आपका रिश्ता अच्छा रहने वाला है। और देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। अगर आप मैरिज फिक्स नहीं हो पा रही थी, आपके पार्टनर की तरफ से कोई इनिशिएट नहीं लिया जा रहा था, आपके पार्टनर मान ही नहीं रहे थे मैरिज के लिए, तो आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ प्लान बनाएंगे फ्यूचर के। आप लोग मिलेंगे, मीटिंग होगी आपकी और आप शादी के बारे में प्लान बनाएंगे। आप जैसे सोचते हैं अपने पार्टनर के साथ फैमिली आगे बढ़ाने का, ऐसा ही आपका पार्टनर सोचेगा। और अगर आप मैरिड हैं तो आप रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। अगर अभी तक आपने बेबी प्लान नहीं किया था तो आप बेबी का प्लान करेंगे और फ्यूचर के सपने देखेंगे और सभी कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। जो भी नेगेटिविटी थी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लवेबल रहेंगे। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने वाले रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं लवर्स का कार्ड है। तो आप दोनों के बीच में प्यार बहुत रहने वाला है। आप एक दूसरे बहुत खुश रहेंगे, एक दूसरे की सारी बातें मानेंगे और एक दूसरे को खुश करेंगे। हर संभव कोशिश करेंगे सब कुछ अच्छा करने की। जो भी नेगेटिविटी आई तो आपको फील होगा आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको ऐसा भी फील होगा। तो आपके पार्टनर भी इनिशिएट लेंगे आपके रिश्ते में। अगर आप चाहेंगे आगे बढ़ना, बात नहीं हो रही थी, आपकी शादी की बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आपकी शादी की बात आगे बढ़ेगी। सारे पॉजिटिव साइन आएंगे। बस आपको थोड़ा सा एफर्मेशन देना है, अपनी विश के लिए मैनिफेस्ट करना है। अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं था, पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। जितना ही आप टेक्निक लगाएंगे, 21 डेज़ की लेकर चलिए, 11 डेज़ की लेकर चलिए, 45 डेज़ की, उसके बाद सरेंडर कर दीजिए। ऐसा नहीं करना है कि लगातार आप किए जा रहे हैं, पार्टनर का कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, आप परेशान हो रहे हैं। तो आपको थोड़े दिन का सोचकर उसके बाद उस टेक्निक को यूनिवर्स में सरेंडर कर देना है। आपको जो भी पॉजिटिविटी मिलनी होगी यूनिवर्स से मिल जाएगी और यूनिवर्स को जो देंगे वही यूनिवर्स आपको वापस करेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स। तब एक दूसरे में रिश्ते में नई बिगनिंग होगी। अगर आप कमिटेड हैं, आपका रिश्ता अच्छा होगा, आपका रीयूनियन होगा, आपका रिकन्सिलिएशन होगा। अगर आपका बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा था, बहुत ख़राब लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन आपने एफर्ट करना नहीं छोड़ा था, आपने अपनी तरफ से पूरा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की और वो सफल भी होगी। अगस्त के महीने में आपके रिश्ते में न्यू चेंजेस दिखाई देने वाले हैं। सब कुछ आपके फेवर में होगा, जैसा आपने चाहा था वैसा आपका रिश्ता होगा। और अगर आप सिंगल्स हैं तो आपका रिश्ता अच्छा होगा, आपको रिश्ते मिलेंगे, आपको पार्टनर भी मिल सकता है जिसके बाद आप पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहें। और कोई खुशखबरी भी आपको इस महीने मिलने वाली है। और अगर आप मैरिड हैं तो भी चांसेस हैं आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के कामों में हाथ बटाएंगे, एक दूसरे की फीलिंग को समझेंगे। अगर अभी तक आपको एक दूसरे को समझने का मौका नहीं मिला था तो इस महीने एक दूसरे को समझने का आपको मौका मिलने वाला है। और देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको अगर अपने पार्टनर का कॉल मैसेज का वेट था, पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आ रहा था, तो आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको मिलेगा। वो आपसे बात करेंगे। अगर आप बात करना चाहेंगे तो वो आपसे बात करेंगे, रिप्लाई भी करेंगे आपको। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है पार्टनर का। ऐसा नहीं है आपने रीडिंग देखी और तुरंत से उनको कॉल लगा दिया, मैसेज कर दिया, फिर देखा रिप्लाई आया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना है, पेशेंस के साथ ये रिश्ता अच्छा करना है। जब चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं तो उनको संभलने में थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैरिड हैं अगर आप तो वहाँ भी रिश्ता अच्छा होगा, सब कुछ आपके फेवर में आएगा। जब आपने एफर्ट किया है तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या होने वाला है अगस्त महीने में कैप्रिकॉर्न राशि के लिए। उनके रिश्ते का आउटकम क्या होगा अगस्त में। इम्प्रेस का कार्ड है। तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे इस महीने। अपने पार्टनर पर भी फोकस रहेगा और आप पर भी अपना फोकस रहेगा। आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको न्यू बेबी बॉर्न की कोई खुशखबरी मिल सकती है। और आप अगर कमिटेड हैं, एक दूसरे से अच्छे से रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, नई बिगनिंग होगी आपके साथ में, पॉजिटिविटी आएगी और आप एक दूसरे के लिए अबंडेंट होंगे।
हर तरफ से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो इस रिश्ते का आउटकम अच्छा है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, जो आपको वो नहीं बताते हैं। वो मैसेजेस क्या हैं? नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, आपसे ये मैसेज मैच करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न राशि के लोगों के, उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। फिटेड मीटिंग, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन। तो आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं आपको, शायद उन्होंने कभी नहीं बताया हो, लेकिन उनकी तरफ से इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है ये उनके लिए। इस कनेक्शन को वो खोना नहीं चाहते हैं। अगर आपका सेपरेशन भी चल रहा है तो पुराने टाइम को वो याद कर रहे हैं और आपसे वो कहना चाहते हैं इस रिश्ते में उन्होंने गलती की है, बट वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिश्ता टूटने के बाद उन्हें समझ आया है कि ये आप कितने इम्पॉर्टेंट थे उनके लिए। आपसे मिलना, वो सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं। और देख लेते हैं, 2 कार्ड आ गए हैं, मिसिंग, थिंकिंग ऑफ यू। तो वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है वो आपसे बात तो करते नहीं हैं, रिप्लाई करते नहीं हैं, मैसेज करते नहीं हैं, लेकिन वो आपको क्लियरली साइन दे रहे हैं कि आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है तब भी वो आपसे कंपेयर कर रहे हैं और सिर्फ आपको ही सब कुछ अच्छा मानते हैं और मिस भी आपको बहुत कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। ये वाला भी देख लेते हैं, मीनिंग। तो आपको हो सकता है कुछ रिश्ते में साइन दिख रहे हों, तो आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं। तो आपको एंजल नंबर दिख रहे होंगे या कुछ ऐसे साइन दिख रहे होंगे, कोई जोड़े में आपको बर्ड्स दिखते होंगे, तो ये साइन है आपका रिश्ता अच्छा होगा। जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा। कुछ एंजल नंबर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, 666, 888, 1111, इस तरह से आपको दिख रहे होंगे। ऑनेस्टी, ट्रुथ। तो आपके पार्टनर को लगता है शायद आप उनसे कुछ छुपाते हैं, आप उन्हें पूरा सच नहीं बताया है। अगर आपका रिश्ता ख़राब भी हुआ है, पास में आपका कोई और कनेक्शन था, तो आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत उसके बारे में आभास है। तो वो चाहते हैं आप पूरे रिश्ते में ऑनेस्टी के साथ रहो और उन्हें बताओ कि सच क्या है। तो वो जानना चाहते हैं आपकी लाइफ पास्ट में कैसी थी और क्या आपने फील किया था, तो वो सब कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी। तो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है। तो आपके पार्टनर को वो फील हो रहा है कि हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है, वो सिर्फ आपकी वजह से ख़राब हुआ है, वो भी आपको ब्लेम कर रहे हैं। उनको पता है इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, तो वो भी आपको यही साइन देना चाहते हैं कि वो जानते हैं इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है। एक और देख लेते हैं, इनर नोइंग, इंट्यूशन। तो आपके पार्टनर की इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। हो सकता है वो आपसे मिलते हों तो पहले से ही कुछ बातें बता देते हों जो आपने कही भी नहीं है, वो उन्हें पहले समझ आ जाती हों, क्योंकि उन्होंने अपने आप पर बहुत अच्छे से वर्क किया है। इनर नोइंग, अपने आप को उन्होंने जाना है। मेडिटेशन, वो ज़्यादा फोकस करते होंगे खुद पर, चीज़ों को बोलने से पहले समझते होंगे, सोचते होंगे, उसके बाद ही आपसे बोलते होंगे। तो उनकी इंट्यूशन आपको लेकर बहुत अच्छी है। अब मैसेजेस, गाइडेंस देख लेते हैं आपके रिश्ते के लिए। कैप्रिकॉर्न राशि के जो लोग हैं उनके लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपका रिश्ता ख़राब चल रहा है, अच्छा नहीं है, तो आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। लक इज़ ऑन योर साइड। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में होगा, बैलेंस आएगा आपके जीवन में। लक इज़ ऑन योर साइड, तो सब कुछ आपके जीवन में है। अगर आप अपने आप को कोसते रहते हैं हमेशा, तो आपको कोसना नहीं है, आपको कोसिए मत। जितना आप खुद को कोसेंगे तो यूनिवर्स हमें वही देगा, इसलिए खुद को कोसना बंद कर दीजिए। इमोशन आर रनिंग हाई। तो आप इस महीने ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं, तो आपको बस इमोशनल होने से बचना है, क्योंकि आप इमोशनल हो जाएंगे तो सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कोई डिसीजन लेने की ऐसी टाइमिंग हो सकती है जिसमें आप इमोशनल होकर सारा कुछ ख़राब कर दें, तो इसलिए आपको इमोशन से बचना है। आपको पॉजिटिव बने रहना है और पूरा फोकस करना है कि आपको करना क्या है, आपके जीवन के लिए क्या अच्छा है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपको ईगो नहीं करना है। आप जैसे शुरू में ऐसी एनर्जी में थे, गुस्से वाली एनर्जी में थे, ये वाला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्स का, तो आपको गुस्से वाली एनर्जी में नहीं रहना है। आपको अपना रिश्ता बचाना है, तो प्राइड को, गर्व को साइड में करना होगा। अहंकारी आपको नहीं बनना है। आप सोचें आपको क्या मतलब है, आपके पार्टनर खुद आएंगे, उन्होंने खुद गलती की है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें खुद से ही एफर्ट करने पड़ते हैं, तो आपको ईगो नहीं करना है अपने रिश्ते में।
योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपने जो सपने देखे हैं उन्हें पॉजिटिविटी की तरह इस जीवन में बदलना भी है। आपने अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा करने के बारे में सोचा है तो वो ज़रूर होगा। आपके ड्रीम नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकल प्लान बनेंगे। आप अपने जीवन में से उतारेंगे जो भी आपने सोचा है। अपने पार्टनर से अगर बहुत प्यार करते हैं तो वो रिश्ता आपका बहुत अच्छा बनेगा। कितने भी ऑब्स्टिकल आए लेकिन रिश्ता आप अच्छा कर लेंगे। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो आपका फिर से वैसा ही टाइम आने वाला है जैसा आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, घूमते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के साथ प्लान शेयर करते थे, एक दूसरे को अपने ड्रीम बताते थे, छोटी से छोटी बातें आप एक दूसरे का शेयर करते थे। वो टाइम फिर से आने वाला है क्योंकि आप अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे तो रिश्ता अच्छा होगा आपका, बैलेंस आने वाला है आपके रिश्ते में। एक और देख लेते हैं लास्ट में, टाइम फॉर हीलिंग। तो ये टाइम आपको अपनी हीलिंग करने का है। हो सकता है आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई है, अपने आप को कोसते रहते हो हर समय कि आपका रिश्ता तो ख़राब हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, सब कुछ टूट गया है, कुछ भी रिश्ता अच्छा नहीं होने वाला है। तो आपको पहले खुद की हीलिंग करनी है। तो खुद को मेडिटेट करिए। सबसे पहले खुद पर ध्यान दीजिए। आप जितना खुद पर ध्यान देंगे तभी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिविटी आएगी आपके रिश्ते में। तो सब कुछ आपको करना खुद ही है। जितना आप एफर्ट करेंगे तो ये रिश्ता आपका अच्छा होगा। तो ये थी कैप्रिकॉर्न राशि की अगस्त रीडिंग उनके रिलेशनशिप के लिए कि उनका रिलेशनशिप अगस्त महीने में कैसा रहने वाला है। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।